बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 6 मौसम। नए अल्फाज: शिद्दत, पतझड़, कपकपाना, मशरूबात, समेट। मौसम: चिड़िया के नन्हे से बच्चे ने अंडे से निकलते ही आंखें खोली। वो एक घोंसले में मौजूद था। जूं ही वो अंडे से निकला, ठंडी हवा का एक थपेड़ा उसे लगा। ऐसी जमा देने वाली सर्दी में वो कपकपाने लगा। इतने में चिड़िया दाना चुग कर वापस लौट आई। नन्हे बच्चे को अंडे से निकला देख कर चिड़िया ने उसे अपने परों में समेट लिया। बच्चे को कुछ गर्मी मिली तो इसकी जान में जान आई। वो बोला, अम्मी जान, आपने इतनी सर्दी में घोंसला क्यों बनाया है? इसकी अम्मी जान बोली, नन्हे बच्चे, सर्दी का मौसम कुछ ही दिन का रह गया है, फिर मौसम बदल जाएगा और फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हमारा घोंसला एक खूबसूरत बाग में है, जहाँ बहार आते ही रंग रंग के फूल खिलते हैं और तितलियाँ उन पर उड़ती फिरती हैं। जब कुछ दिन बाद तुम्हारे पर निकल आएंगे और तुम उड़ सकोगे, तब मैं तुम्हें बाग की सैर करवाऊंगी और मौसम के बारे में भी मालूमात दूंगी। फिर बच्चे ने अपनी अम्मी जान के साथ मिलकर दाना दुनका खाया और माँ के नरम नरम परों में सो गया। अगली सुबह रोशनी से नन्हे बच्चे की आँख खुली। सूरज की नरम गरम शुआएं इसके चेहरे पर पड़ी तो सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी उसे बहुत भली लगी। उजाले में उसने बाग का मंजर देखा। कई दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और पौधों पर फूल भी मौजूद न थे। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब नन्हे बच्चे के पर निकल आए थे और वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने अपनी माँ से उड़ने की कई मशकें की और बिला आहर एक दिन वो उड़ने लगा। उसकी माँ उसे लिए बाग में गोल गोल चक्कर काटने लगी। फिर बोली, ये हमारा प्यारा वतन है, यहाँ हर साल 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों के रंग जर्द हो जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। इस मौसम में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इसके बाद सर्दी का मौसम आता है। उड़ते उड़ते बाग से बाहर बाजार में आ गए। चिड़िया बोली, ख़ज़ां के बाद सर्दी का मौसम आ जाता है, जैसे आज कल सर्दी का मौसम है। देखो, सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म और ऊनी कपड़े पहन रखे हैं। बच्चे ने देखा लोग स्वेटर और ऊनी मफलर लपेटे नजर आ रहे थे। बाजार में खुशक मेवाजात, गर्मा गर्म जलेबी, मूंगफली और भाप उड़ाती चाय की दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम था। नन्हे बच्चे ने पूछा, अम्मी जान, सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है? चिड़िया बोली, सर्दी ख़त्म होते ही बहार का मौसम आ जाता है। पेड़ पौधों पर नए फूल पत्ते निकलते हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है। बहार के बाद गर्मी का मौसम आता है। इस मौसम में लोग बारीक कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूबात पीना पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में जो धूप हमें भली महसूस होती है, गर्मी के मौसम में इस
धूप में ठहरना मुश्किल हो जाता है। नन्हे बच्चे ने मासूमियत से कहा, अगर हर वक्त बहार का मौसम रहता तो कितना अच्छा होता। बच्चे की बात सुनकर चिड़िया बोली, नहीं बेटा, हर मौसम अहम होता है। देखो, कुछ सब्जियां और फल ऐसे हैं जो सिर्फ गर्मी के मौसम में आते हैं, जैसे आम, फालसा, खुबानी और तरबूज वगैरह। कुछ फल और सब्जियां हमें सर्दियों के मौसम में मिलती हैं, जैसे कीनू, माल्टे, सेब, केले वगैरह। ख़ज़ां के मौसम में पुराने पत्ते और फूल झड़ जाते हैं ताकि अगली बहार में पौधे और दरख्त फिर से ताज़ा दम हो सकें और इन पर नए पत्ते और फूल निकल सकें। नन्हे बच्चे को अपने वतन के चारों मौसमों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब वो सर्दियां ख़त्म होने और बाद के तीनों मौसमों का लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत बेचैन था। तफ़हीम अल्फाज़ मानी बेचैन, बेकरार, ताज़ा दम, चाको चौबंद, हरियाली, सब्ज़ा, थपेड़ा, झुमका। सवालात के जवाबात दें। चिड़िया का बच्चा क्यों कपकपाने लगा? सफ़ा नंबर 41 पर से देख कर लिखें। जमा देने वाली सर्दी में वो कपकपाने लगा। यहाँ तक। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में कितने मौसम आते हैं? तो पाकिस्तान में कितने की जगह क्या लिखना है? 4 मौसम आते हैं। 6 अलिफ 4 रे 4, 6 अलिफ 4 रे 4, 4 मौसम आते हैं। ख़ज़ां को पतझड़ का मौसम क्यों कहा जाता है? सफ़ा नंबर 42 42 में पर लिखा है ये। ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं के बाद इधर से लिखें, इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। यहाँ तक ये 2 जुमले लिखने। ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। सवाल नंबर 4, गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं? तो जवाब लिखना है सफ़ा नंबर 43 से। गर्मी के मौसम में ये जुमला लिखना है, आम, फालसा, खुबानी और तरबूज के फल आते हैं। तरबूज के फल आते हैं। सवाल नंबर 5, सर्दी के मौसम में लोग कैसा लिबास पहनते हैं? तो जवाब में लिखना है, सर्दी के मौसम में लोग कैसा की जगह लिखना है गर्म और ऊनी, अलिफ पेश वाव नून छोटी नी, ऊनी लिबास पहनते हैं। खाली जगह पुर करें। तो ठंडी हवा का एक थपेड़ा उसे लगा। क्या लगा? थपेड़ा। थे पे ये पेड़, लफड़ा थपेड़ा लगा। चिड़िया डैश चुग कर वापस आई। दाना, दाल अलिफ दान, उन्होंने दाना चुग कर वापस लौट आई। आपने इतनी सर्दी में घोंसला क्यों बनाया? क्या आएगा डैश में? घोंसला। घोंसला एक खूबसूरत डैश में है, बाग में है। कुछ दिन बाद तुम्हारे डैश निकल आएंगे, पर पेरे पर निकल आएंगे। आगे है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सर्दी के बाद आता है गर्मी का मौसम, बहार का मौसम, ख़ज़ां का मौसम। तो कौन सा आता है? बहार का मौसम। गर्मी के मौसम में लोग पसंद करते हैं ठंडे मशरूबात, चाय या खुश्क मेवाजात। तो क्या पसंद करते हैं? ठंडे मशरूबात। कीनू और माल्टे का मौसम है गर्मी, बहार या सर्दी? तो सर्दी मौसम है कीनू और माल्टे का। पत्ते झड़ने और फूल मुरझाने लगते हैं बहार के मौसम में, गर्मी के मौसम में या ख़ज़ां के मौसम में? तो ख़ज़ां के मौसम में। नए फूल और पत्ते निकल आते हैं बहार के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में? तो किसके? बहार के मौसम में। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जुमले अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और मैं भी लिख रही हूँ इधर। मंज़र है, बाग का मंज़र खूबसूरत है। अंदाज़ा, मुझे आपके आने का अंदाज़ा नहीं हुआ। शिद्दत, सर्दी शिद्दत की है। लुत्फ़, हर मौसम से लुत्फ़ उठाना चाहिए। थपेड़ा, उसे सर्दी का थपेड़ा पड़ा। ये सवाल है, तस्वीर को मुतल्लिका मौसमों से मिलाएं। तो ये कौन सा मौसम है जिसमें फूल ही फूल है? बहार। ये कौन सा है जिसमें बर्फ़ है? सरमा, यानी सहत सर्दी का मौसम।
اور یہ کون سا ہے؟ گرما یعنی گرمی کا موسم. اور یہ کون سا ہے جس میں پتے گر جاتے ہیں اور یا زرد پڑ جاتے ہیں؟ تو یہ خزاں کا موسم ہوتا ہے. اور یہ بارشوں والا موسم کون سا ہوتا ہے؟ برسات کا. پوری بک پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. بائے بائے.